अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज सहरी के लिए बनने जा रहा है रोस्टेड कीमा। रोस्टेड कीमा बनाना बहुत आसान है और ये बग़ैर पानी के बनाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही आला होगा। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें यहाँ पे देखें, कीमा जो है वो मैंने लिया है तकरीबन 400 ग्राम कीमा है। ये बीफ का कीमा है और एक स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट लेकर इसे मैंने कटिंग कर लिया है। ये 1 कप है। चॉप किया हुआ लहसुन लेंगे 1 टीस्पून और यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लेकर इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। स्पाइसेस में यूज़ होगा हमारा सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ½ टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे और चिली फ्लेक्स यूज़ होगा या कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। और गार्निशिंग के लिए भी कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे और उसमें है यहाँ पे हमारे पास मैंने लिया है कटा हुआ धनिया, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा और प्याज का सब्ज़ हिस्सा जो है ये, और गार्निश के लिए अदरक यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डाल देंगे ½ कप के करीब। ऑयल गर्म हो जाएगा तो लहसुन डाल देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उस वक्त तक फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और फिर उसके बाद इसमें हम कीमा शामिल करेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें। इसके अंदर फ़ैट जो है वो कम होना चाहिए जो आप रोस्ट करते हैं उसके लिए, क्योंकि जो आप कबाब बनाते हैं ना तो उसके अंदर हमें फ़ैट चाहिए होते हैं जिससे कबाब में लज़्ज़त पैदा होती है और वो बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन जब हम कीमा रोस्ट करते हैं तो ख़्याल रखें कि उसके अंदर फ़ैट्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल फ़ैट फ्री आपने जो है वो कीमा लेना है और अच्छा जो है वो कीमा लेना है आपने। तो वे 10 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे। इसका पानी जो है वो तकरीबन थोड़ा सा रह गया, उस कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसके अंदर स्प्रिंग अनियन जो है वो शामिल कर देते हैं क्योंकि उसको भी इसी के साथ हमने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। सारी नहीं डालेंगे तो गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल देते हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। आपने इसको इतने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि ये तमाम चीज़ें कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं और इसकी अच्छी तरह से इसका फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर आना चाहिए। तो ये देखिए आपने तकरीबन इसको 10 मिनट तक और फ्राई करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ इसमें मैंने पानी अभी तक बिल्कुल ऐड नहीं किया। कीमे ने अपना पानी रिलीज़ किया था और इस तरह प्याज का पानी जो है वो भी रिलीज़ होगा। तो ये इसी अपने ही पानी में हमारी डिश जो है वो रेडी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं कटे हुए। आप टमाटर का पेस्ट बना के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्टेड कीमे में कोशिश करें कि आप कटे हुए टमाटर डालें, क्योंकि जब खाने में आपके बाइट के अंदर ही आता है ना तो फिर इसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है और आप थोड़े से ज़्यादा खा लेते हैं। तो देखिए जब इसका टमाटर का पेस्ट हमारा शामिल हो गया इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं और अब स्पाइसेस के साथ इसको मैंने फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और हमारा कीमा अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे, आपने इसको छोड़ के नहीं जाना बल्कि पास खड़े होकर इसको बनाना है ताकि आपका सालन जो है वो जल ना जाए और आपकी सारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो स्पाइसेस की वजह से चेंज होता जा रहा है और हमारे किचन में जो है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम मसाले वगैरह इसमें शामिल हैं और इस वजह से जो है वो पूरा किचन जो है वो कीमे की खुशबू से जो है वो महक रहा है। तो देखिए थोड़ी देर तक अब इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए कीमा फ्राई करते हुए तकरीबन इसको मैंने कवर किया था 5 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है। कीमा हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, ये नियर टू कुक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेवर शामिल और करेंगे ताकि और ज़्यादा जो है वो इसका वो खुशबूदार बन जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे जो प्याज का सब्ज़ हिस्सा मैंने काट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं।
अब इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर देते हैं, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा अदरक शामिल कर देते हैं। अदरक की काशियाँ काट के रखी थी वो शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको दोबारा दम पे रखेंगे और फिर हमारा कीमा हो जाएगा बिल्कुल रेडी। आप खाने के लिए इसको सहरी के लिए ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी भी टाइम पे बना के खा सकते हैं, लंच में भी बना के खा सकते हैं। आप इसको सुबह पराठे के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आपको ये बहुत ही फ्लेवर देगा। तो अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम करेंगे, बंद करेंगे ताकि फ्लेवर जो है, जो चीज़ें हमने डाली हैं उसका इसके अंदर आ जाए। तो देखिए जी, कीमा हमारा माशाल्लाह से हो गया रेडी और मैं दिखाऊंगी अभी इसको आपकी फ़ाइनल लुक कि ये किस तरह लग रहा है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।